हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1.8 है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो गुजरात बोर्ड 2020 मार्च में पूछा हुआ है 4 मार्क्स में। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और नीट में भी 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एंड electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 × 10⁴ Newton per Coulomb as shown in figure. Okay, so here electric field is given having a magnitude 2 × 10⁴, 2 into 10⁴ Newton per Coulomb. Okay, and distance also given 1.5 centimeter. If you convert it into meter, then it will be 1.5 × 10⁻² meter. Okay, these two data are given. द डिरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स। पहले आप डिरेक्शन देख सकते हो, द डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनिशियल लेवल व्हेन इलेक्ट्रॉन इज फॉल फ्रॉम द पर्टिकुलर हाइट 1.5 सेंटीमीटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लोअर टू अपर साइड। ओके, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लोअर से अपर की तरफ है, क्योंकि पॉजिटिव में से लाइन बाहर निकलती है, नेगेटिव में लाइन एंटर करती है, तो नीचे से ऊपर की तरफ है। ओके, अब देखिए, द डिरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से प्रोटॉन को फॉल करेंगे डायरेक्शन चेंज करके। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ है, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, ऊपर से नीचे कर दिया। ओके, फिर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, हमें टाइम निकालना है। कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, और इस सिचुएशन को हमें क्या करना है, कंपेयर भी करना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फॉल करने में क्या मतलब क्या डिफरेंस आएगा, कौन जल्दी फॉल करेगा, किसको फॉल होने में टाइम लगेगा। तो वी हैव टू कंपेयर। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल इज फॉल फ्रॉम पर्टिकुलर हाइट, then it experienced force। ओके, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बट एज वी नो दैट F इज इक्वल टू एम ए आता है, एम ए इज इक्वल टू क्यू ई, दिस इज आवर फॉर्मूला। और अगर हम E को इलेक्ट्रिक फील्ड बना दें, सब्जेक्ट बना दें, या एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो वैल्यू पुट करने में आसान रहेगा। सो इफ यू सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेशन देन इट विल बी क्यू ई बाई एम। और अगर हम Q की जगह E ले लेते हैं, बिकॉज चार्ज इज ऑल्सो डिनोटेड बाई एम E, अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो माइनस ई, प्रोटॉन हुआ तो प्लस ई। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ जो इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलर हाइट पे से फॉल कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ फॉर पर्टिकुलर हाइट हम यूज करेंगे सेकंड लॉ हमारा। ठीक है, D इज इक्वल टू V0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी नो दैट कि जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन फॉल करना स्टार्ट करेगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0 रहेगी। जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन फॉल करना स्टार्ट कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 रखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो अब आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। डी इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, और मैं यहाँ पे अगर टी को सब्जेक्ट बना रहा हूं तो 2 ऊपर चला जाएगा 2D, और ए नीचे आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा 2D बाई ए। ओके, अब अगर हम इसको क्या कर देते हैं, रूट निकालते हैं, तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2D बाई ए। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नाउ यू कैन सी दैट वी कैन सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ ए इन दिस इक्वेशन। हम ये ए की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो नाउ फर्दर आर इक्वेशन इज टी इज इक्वल टू रूट 2D बाई ए। ओके, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए,
स्मॉल ई कैपिटल ई अपन एम, द वैल्यू ऑफ ए इज स्मॉल ई कैपिटल ई अपन एम। अब ये जो एम है वो हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो इक्वेशन विल बी टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम डी स्मॉल ई कैपिटल ई। दिस इज आर इक्वेशन, this is our equation for time, calculate the time from particular height to at bottom point. Okay, now we have to calculate first for electron. तो पहले हम इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं, इलेक्ट्रॉन का टाइम फाइंड करना है, इसलिए हम यहाँ पे टीई लिख देते हैं, टीई। ठीक है, अंडर रूट में 2 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस, और वापस लिख रहा हूं 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है 9.1 10⁻⁻31, और जो डिस्टेंस आता है वो डिस्टेंस कितना आएगा हमारा यहाँ पे 1.5 10⁻², डिवाइड बाई 1.6 10⁻19, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा यहाँ पे 2 10⁻⁴। ओके, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 × 9.1 × 1.5 डिवाइड बाई 1.6 डिवाइड बाई 2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 8.5312, और 10⁻31 है, उसके साथ में -2, ये -19 ऊपर आ जाएगा तो +19 हो जाएगा, और +4 ऊपर आएगा तो -4 हो जाएगा। अब हम उस पावर को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पावर को सॉल्व करने पे हमें यहाँ पे मिल रहा है -18। तो टाइम फॉल फॉर इलेक्ट्रॉन टीई इज इक्वल टू 8.5312 10⁻⁻18 सेकेंड। सो टाइम फॉल फॉर इलेक्ट्रॉन, अब ये देखो 8.5312, अगर हम उसका रूट निकालेंगे, तो दैट विल बी 2.92, और -18 का पावर का रूट निकालने का मीनिंग होता है 10⁻⁹, पावर को हाफ कर देने का, दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म। तो ये हमारा आ गया 2.92 10⁻⁹ सेकेंड। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2.92 को 2.92 नैनो सेकेंड। तो इतना टाइम इलेक्ट्रॉन को फॉल होने में लगेगा। अब हम डिस्कशन करेंगे प्रोटॉन का टाइम कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो फॉर्मूला यही यूज करेंगे, 2md/e कैपिटल ई। ओके, तो फॉर प्रोटॉन टाइम फॉर प्रोटॉन 2md/e कैपिटल ई, ये हमारा फॉर्मूला था। तो हम सब प्रोटॉन की जो वैल्यू आती है वो रखेंगे। मास ऑफ प्रोटॉन आता है हमारा 1.66 10⁻⁻27, डिस्टेंस तो वो का वही है, हम 1.5 पे से ही उसको फॉल करवा रहे हैं, और मैग्नीट्यूड ऑल्सो रिमेन सेम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना दिया वापस देखना पड़ेगा एक बार, 2 10⁻⁴, तो 2 10⁻⁴। ओके, तो अब हम उसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में, तो 2 × 1.67 × 1.5 डिवाइड बाई 1.6 डिवाइड बाई 2। ओके, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ रहा है 1.565, और 10⁻² की वैल्यू कितनी आएगी -27 -2 +19 -4, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखो 90 -4 -2 -27। ओके, तो यहाँ पे टाइम फॉल फॉर प्रोटॉन हो जाएगा 1.565 10⁻⁻14। अब हम यहाँ पे रूट लेंगे, तो 1 स्क्वायर रूट निकालेंगे उसका, तो वो हमारा कितना आएगा 1.25
25 इंटू -7 सेकेंड, और अगर राउंड ऑफ करोगे आप उसको तो 1.3 कर देंगे -7 सेकेंड। ये हमारा प्रोटॉन का फॉल होने का टाइम आया। ओके, तो आप देख सकते हो हैवियर पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन टेक्स अ ग्रेटर टाइम, हियर प्रोटॉन टेक्स ग्रेटर टाइम। ठीक है, तो हमने कंपेयर भी कर दिया दोनों को। अब हमें यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना हो प्रोटॉन का तो हम कैसे करेंगे, फोर्स ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू ma, तो प्रोटॉन पे जो हमारा फोर्स लगेगा QE इज इक्वल टू ma, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है यानी कि QE अपन m कर देंगे। तो चार्ज हमारा हो जाएगा 1.6 10⁻⁹, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी वैल्यू कितनी थी 2 10⁴, और मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो मास ऑफ प्रोटॉन लगाना पड़ेगा, तो 1.67 10⁻27। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 2 डिवाइड बाई 1.67, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी वैल्यू 1.916 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पावर कितना आएगा, -19 + 4 + 27, तो इस पावर को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12। सो 1.916 10⁻12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, ये हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 1.91 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता ही है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी सेम ही आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखोगे तो आपको एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। ओके, आपको जस्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे से, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीबॉडी।